जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो सर के द्वारा बिहार पुलिस मध्य निषेध सिपाही कक्षपाल एवं चलनदस्त अगले स्पेशल जो नया प्रैक्टिस सेट बुक निकाला गया है। और इस बुक में प्रैक्टिस सेट की बात करें टोटल जो है ना आपका 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। और ये जो है ना प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी लोग का मैसेज कॉल आ रहा था कि जो है जितना जल्दी हो ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट करवाइए। तो फाइनली जो है ना ये बुक मार्केट में आ चुका है। अगर चाहते हैं कि ये बुक प्रैक्टिस सेट लगाएं तो आपका नज़दीकी जो बुक स्टोर है वहाँ से ये बुक लेकर जो है ना प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। और इतने अच्छे समय पे आया है ना कि आप सोचिए कि आपका एग्ज़ाम डेट भी दे दिया है 14 से 17 जून के बीच आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो ये जो है ना इस बुक का प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगा जाइए, क्योंकि अंतिम समय में अगर प्रैक्टिस सेट आता है और वो भी ज्ञान बिंदु की तरफ से तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। और सर के द्वारा जो है ना मेहनत करके जो है नया सिलेबस पर आधारित जो है ना एग्ज़ाम की दृष्टि से देखते हुए ये प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। तो सभी लोग जो है ना इस क्लास को पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा। और लास्ट में आप सभी लोग बताइए कि हाँ क्वेश्चन का लेवल किस प्रकार है। और प्लीज़ सभी लोग कमेंट में बताइए कि कितना मार्क्स आया। और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्लास को लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए इसमें आपका बात करें, देखिए हिंदी, अंग्रेजी, मैथ, आपका सामाजिक अध्ययन और क्या है सामाजिक विज्ञान, इस प्रकार आपका जो है ना पूरे सिलेबस का निचोड़ इसमें दिया हुआ है। और सर के द्वारा बोला भी गया है कि एक बार जो है ना आपका जो 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है इसमें पूरी सिलेबस को जो है ना आपको पूरा इसमें कवर किया गया है। तो कोशिश कीजिए कि यहाँ अंत समय में जितना हो सके प्रैक्टिस सेट लगाएं। और जो भी प्रैक्टिस सेट के इसके पहले करवाया गया सभी प्रैक्टिस सेट को बारीकी से जो है रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि अंतिम समय में आपका जो है रिवीजन ही आपका क्या करेगा, रिजल्ट दिलवाएगा। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को ज़रूर देखिएगा। आज के इस क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखेंगे, तो पूरी क्लास को जो है लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का पहला क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में से कौन बॉम्बे आर्ट समाज के प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करा है कि निम्नलिखित में से कौन बॉम्बे आर्ट समाज के प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे, बताइए क्या होगा। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा श्यामजी कृष्ण वर्मा जो है ना चुने गए थे। तो बॉम्बे आर्ट समाज के प्रथम अध्यक्ष बोलेगा तो श्यामजी कृष्ण वर्मा चुने गए थे, ठीक है। और श्यामजी कृष्ण वर्मा जो है ना स्वामी दयानंद सरस्वती के क्या थे, शिष्य थे। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 2 करा कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, बताइए। करा कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, बताइए। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, जमुना के नाम से जानते हैं। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 3 आपका इंग्लिश का क्वेश्चन है। करा कि चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंसेस गिवन बिलो। यहाँ पे दिया हुआ कि दे आर रिपेयरिंग द रोड, बताइए क्या होगा, दे आर रिपेयरिंग द रोड, बताइए। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, द रोड इज बीइंग रिपेयर्ड बाई क्या होगा, देम होगा। नेक्स्ट आइए करा कि सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण जो है ना क्या है, बताइए। सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का जो कारण है क्या है, बताइए। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, हाइड्रोजन का हीलियम में क्या करना, परिवर्तन करना। तो सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण क्या है, तो हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन, ठीक है। नेक्स्ट आइए करा कि जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है, बताइए। करा कि जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। तो जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है, अतः जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या क्या होती है, शून्य होती है। नेक्स्ट आइए करा कि निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को दासी अट्टम के नाम से भी जो है न जाना जाता है, बताइए। क्वेश्चन कराए कि निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को दासी अट्टम के नाम से भी जाना जाता है, बताइए। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, भरतनाट्यम। किसको जानते हैं, भरतनाट्यम को जानते हैं। तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम को दासी अट्टम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और याद रखिएगा ना कि भरतनाट्यम नृत्य मुख्यतः प्राचीन काल में दासियों के द्वारा जो है ना किया जाता था, इसलिए इसे जो है ना दासी अट्टम भी कहते हैं। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 7 करा है कि खीर भवानी उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया, बताइए। खीर भवानी उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, जम्मू कश्मीर में। कहाँ मनाया गया, जम्मू कश्मीर में मनाया गया, ठीक है। लवेंडर महोत्सव बोलेगा तो कहाँ का, जम्मू कश्मीर का ही है। अम्बुबाची मेला बोलेगा तो कहाँ का, असम का है। सिरोही लिली बोलेगा तो आपका कहाँ का, मणिपुर का है। त्रिशूरपुरम बोलेगा तो कहाँ का, केरल का है। और पुष्कर कुंभ बोलेगा तो कहाँ का, उत्तराखंड का है, ठीक है। और राष्ट्रीय जनजातीय युवा महोत्सव बोलेगा तो कहाँ हुआ, मिजोरम में हुआ है। और चापचार कुट त्यौहार कहाँ का है, तो मिजोरम का है। ये सारे पॉइंट ना याद रखिएगा, इसका डिटेल पढ़िएगा, जब बुक देखिएगा
उसमें एक सेट का जो सोल्यूशन दिखेगा कम से कम आपको 20 से प्लस पेज में दिया हुआ है। तो सोल्यूशन ज़रूर पढ़िएगा। बाकी जितना भी प्रैक्टिस सेट दिया गया है 15 प्रैक्टिस सेट, कोशिश पूरा रहेगा कि आपका जो है ना 10 दिन के अंदर आपका सारा बुक जो है ना ख़त्म करवा देंगे। इसके पहले जो भी क्लास करवाएगा, जो भी बुक कैरोटेरिया का हो, चाहे यूथ का हो, प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 हो, वॉल्यूम 2 हो, सभी क्लास को जो है ना अंतिम समय में ही कहेंगे जितना राहुल स्टडी ग्रुप पे क्लास करवाया गया ना, शायद कोई यूट्यूब चैनल पे जो है ना करवाया गया होगा। तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। बाकी टेलीग्राम चैनल पे हम प्लेलिस्ट का लिंक सेंड कर देते हैं। तो जितना हो सके सभी क्लास को अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, आपको 100% जो है ना फ़ायदा करेगा। और अंतिम समय में यही कहेंगे, अगर आप चाहते हैं कि हाँ प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएं अंतिम समय में, तो आप जो है ना 70 दिन का 70 प्रैक्टिस सेट ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें अब से जो है ना आपका प्रतिदिन 2 प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा, सुबह 11 बजे और रात में 10:30 बजे। तो आप जुड़ना चाहते हैं तो ग्रुप ज्वाइन करके जो है ना प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 8 का रहा है कि निम्नलिखित में से चीन का राष्ट्रीय पक्षी जो है ना कौन सा है, बताइए। क्वेश्चन का रहा है कि निम्नलिखित में से चीन का जो राष्ट्रीय पक्षी है कौन सा है, बताइए। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा लाल मुकुट वाला क्या है, तो क्रेन है। तो चीन का राष्ट्रीय पक्षी बोलेगा तो लाल मुकुट वाला क्रेन या रेड क्राउन क्रेन या जापानी क्रेन है। नेक्स्ट आइए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 9 का रहा है यहाँ पे संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम में जो है व्यवस्थित करें। यहाँ पे कोड दिया, बताइए सही क्रम में व्यवस्थित करने बोल रहा है कि सही क्रम में जो है ना कौन सा होगा, बताइए। संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों में से सही क्रम में व्यवस्थित करें, बताइए क्या होगा। तो पहले देखिए अब क्या होगा, पहले आपका जो है ना प्रभु संपन्न होगा, उसके बाद आपको क्या होगा, प्रभु संपन्न के बाद आपका जो है ना समाजवादी होगा, समाजवादी के बाद क्या होगा, तो आपका पद निरपेक्ष होगा, पद निरपेक्ष के बाद आपका क्या लोकतांत्रिक होगा, उसके बाद क्या होगा, गणराज होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ना कि संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका में प्रयुक्त शब्दों का सही क्रम बोलेगा तो प्रभु संपन्न, समाजवादी, पद निरपेक्ष, लोकतांत्रिक क्या होगा, गणराज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा 3, 4, 5, 1, 2। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है एक कि अंग महाजनपद की राजधानी थी, बताइए कहाँ था। अंग महाजनपद की राजधानी जो है ना कहाँ था, बताइए। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा चंपा, क्या होगा, तो चंपा होगा। मगध का राजधानी बोलेगा तो कहाँ है, राजगिरी है। काशी का बोलेगा तो वाराणसी है। और कौशल का बोलेगा तो श्रावस्ती है। मल्ल का बोलेगा तो जो है ना आपका क्या है, कुशीनगर है। और अंग का राजधानी बोलेगा तो कहाँ है, आपका कहाँ है, तो चंपा है। इस आपका 16 महाजनपद जो है ना उसमें सारा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 11 का है कि वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या जो है ना कितनी है, बताइए। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की जो संख्या है कितनी है, बताइए। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा कितना है, तो 25 है। कितना है, 25 है। नेक्स्ट है करा कि जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप समानता कितना होता है, बताइए। क्वेश्चन करा कि जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप समानता जो है ना कितना होता है। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा 2000 डिग्री सेल्सियस से जो है ना 2500 डिग्री क्या होगा, सेल्सियस तक होगा। नेक्स्ट आइए करा कि राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित भारत में गठित पहली समिति निम्नलिखित में से कौन सी थी, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित भारत में गठित पहली समिति निम्नलिखित में से कौन सी थी, बताइए। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा एस.के. धर समिति, क्या होगा, एस.के. धर समिति है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 14 एक इंग्लिश का क्वेश्चन करा है सेलेक्ट द पार्ट ऑफ द स्पीच द अंडरलाइन वर्ड। यहाँ पे देखिए अंडरलाइन दिया हुआ है, दे आर जो है ना गोइंग टू अटेंड द फंक्शन, बताइए। यहाँ पर अंडरलाइन क्या है, बताइए। दे जो है ना वो क्या है, तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा प्रोनाउन है, क्या है, तो प्रोनाउन है। ठीक है, नेक्स्ट है ये करा कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, बताइए। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, क्या है, तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ है, लद्दाख में है। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान बोलेगा तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। और यह राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, लद्दाख में स्थित है। और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है ना पूछा है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो हिम तेंदुए के लिए क्या है, तो प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 16 का है कि यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है, बताइए। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है, बताइए। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, आपका डी होगा CONH के NH2 के क्या होगा, होल ट्वाइज होगा। तो यूरिया का रासायनिक सूत्र बोलेगा तो CONH2 के होल ट्वाइज या NH2CONH2 होता है। ठीक है, और याद रखना कि यूरिया को जो है ना कार्बामाइड भी कहा जाता है। नेक्स्ट आई करा कि सोनार के उपयोग में किस ध्वनि का तरंग का जो है ना उपयोग किया जाता है, बताइए। सोनार के उपयोग में किस ध्वनि तरंग का उपयोग किया जाता है। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा प्रसर्व तरंग का उपयोग करते हैं।
चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त ब्रिटिश भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर लागू किया गया है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त ब्रिटिश भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर लागू किया गया था, बताइए। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 51%। क्या होगा, 51% होगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि 196, यहाँ पे कह रहा है 196 कितने गुणनखंड जो है ना 4 से विभाज्य होगा, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं, इसका आंसर जो है ना आपका 19 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। कितना होगा, तो 3 होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 में कौन सा वर्ष जो है ना घोषित किया है, बताइए। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 को कौन सा वर्ष घोषित किया है, तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष जो है ना घोषित किया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी को सर्वग्राही मिट्टी के रूप में जो है ना जाना जाता है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से किस मिट्टी को सर्वग्राही मिट्टी के रूप में जानते हैं, तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा लाल मिट्टी। किसको जानते हैं, लाल मिट्टी को। तो लाल मिट्टी को जो है सर्वग्राही मिट्टी के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 22। देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन करा है कि विच टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस जो है ना हैबिटल क्या है एक्टिविटीज, बताइए क्या होगा। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अगर चाहते हैं कि हाँ इस बुक का जो है ना क्लास प्रतिदिन और जल्दी से जो है ना 1 सप्ताह के अंदर सारा बुक जो है ना आपको ख़त्म करवा दे। तो प्लीज़ सभी लोग क्लास को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जो है ना करके लाइक ज़रूर कीजिएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 23 का है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद में जो है ना कौन कौन से है, बताइए। प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद में कौन कौन से है, बताइए। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ग्लूकोज, जल तथा क्या है, ऑक्सीजन है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद जो है ना कौन कौन से हैं, तो ग्लूकोज, जल तथा क्या है, ऑक्सीजन है। नेक्स्ट आइए, करा कि गाय में जो है ना कौन सी संज्ञा है, बताइए। गाय में कौन सी संज्ञा है, बताइए। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा जातिवाचक क्या है, तो संज्ञा है। नेक्स्ट आइए, करा कि बिहू कुहू जो है ना उत्सव किस राज से संबंधित उत्सव है, बताइए। बिहू को उत्सव किस राज से संबंधित उत्सव है, तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा अरुणाचल प्रदेश से। किससे है, तो अरुणाचल प्रदेश से है। नेक्स्ट है करा कि अलाउद्दीन खिलजी ने के चित्तौड़ अभियान के समय चित्तौड़ का शासक जो है ना कौन था, बताइए। करा कि अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ अभियान के समय चित्तौड़ का शासक कौन था, तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा राणा रतन सिंह था। कौन था, राणा रतन सिंह था, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ अभियान के समय चित्तौड़ के शासक कौन था, राणा रतन सिंह था। नेक्स्ट आइए, करा कि किस अनुच्छेद के तहत किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान तथा मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, बताइए। कौन सा अनुच्छेद के तहत, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा कि किस अनुच्छेद के तहत किसी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान तथा मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, बताइए। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा अनुच्छेद कितना होगा, तो 15 होगा। चलिए आगे देखिए, करा कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 28 आपका मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। करा हुआ छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जो 4, 5, 8, 10 और 12 से पूर्णतः क्या विभाज्य है। यहाँ पे आपको विभाज्यता का नियम याद रखना पड़ेगा, या तो फिर इसका एलसीएम निकालिएगा तो जो है ना आपका कितना आएगा, तो 28 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा कितना आएगा, 120 आएगा। चलिए आगे देखिए, करा कि धूप चश्मा के लेंस निम्न में से किस कांच की जो है ना बनी होती है, बताइए। धूप चश्मा के लेंस निम्न में से किस कांच की बनी होती है, तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सिवा क्रूक्स कांच की बनी होती है। चलिए आगे देखिए, करा कि चूज द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज। यहाँ पे दिया आई एम अंडरलाइन क्या है, डॉन, बीत हर क्या है, कंप्लेंट्स, बताइए क्या होगा। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, आपका बी होगा, फेड अप क्या होगा, बीत होगा। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 31 का है कि भारतीय मानक समय रेखा किस राशि से होकर नहीं गुजरती है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय मानक समय रेखा जो है ना किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, बताइए क्या होगा। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा बिहार से होकर नहीं गुजरता, लेकिन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है, ठीक है। तो याद रखिए ना कि भारतीय मानक समय रेखा अगर पूछा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो भारतीय मानक समय रेखा जो है टोटल भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें 5 राज्य कौन कौन है, तो उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा और क्या है, तो आंध्र प्रदेश है, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा कि भारतीय समय रेखा का देशांतरीय बिंदु जो है ना 82.82 डिग्री 5 मिनट है, जो ग्रीनविच जो है ना ग्रीनविच 0 डिग्री से पूर्व में क्या है, स्थित है। नेक्स्ट आइए, करा कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर किस नदी किनारे जो है स्थित था, बताइए।
कह रहा है हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित था, बताइए। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, हिंद नदी के किनारे क्या स्थित था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 33 का रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का आधिकारिक थीम जो है ना क्या है, बताइए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का आधिकारिक थीम क्या है, तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए क्या है, तो योग है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत कितनी बार आपातकाल लागू किया जा चुका है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत कितनी बार आपातकाल लागू किया जा चुका है, बताइए। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 3 बार। कितनी बार, तो 3 बार, ठीक है, याद रखिएगा। तो याद रखिए ना कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत 3 बार आपातकाल लागू किया जा चुका है, ठीक है। पहली बार बोलेगा तो 26 अक्टूबर 1962 को 10 से 10 जनवरी 1968 तक चीन भारत के युद्ध के समय। दूसरी बार बोलेगा तो 3 दिसंबर 1971 से लेकर 21 मार्च 1977 तक भारत पाकिस्तान युद्ध के समय। और तीसरी बार बोलेगा तो 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक आंतरिक शांति का हवाला देकर इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा राष्ट्रीय पताका जो है लगाया गया था। तो 3 बार जो है राष्ट्रीय पताका लगा था। नेक्स्ट आइए करा कि सूचना प्रौद्योगिकी में HTML का जो है ना पूर्ण रूप क्या है, बताइए। HTML का फुल फॉर्म जो है ना क्या है, बताइए। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, हाइपर टेक्स्ट क्या है, मार्कअप जो है लैंग्वेज है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 36 का रहा है कि मानवीय श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा जो है ना अपरिवर्तित रहती है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि मानवीय श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा अपरिवर्तित रहती है, बताइए। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, नाइट्रोजन। क्या होगा, तो नाइट्रोजन होगा। तो मानवीय श्वसन क्रिया में वायु के नाइट्रोजन घटक की मात्रा क्या अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट आइए क्रैकनिन में से जो है ना सर्वनाम शब्द जो है ना कौन सा है, बताइए। सर्वनाम शब्द जो है ना कौन सा है, तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, मैं है। क्या है, तो मैं है, ठीक है। चलिए आगे देखिए करा कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, नीलगिरी क्या है, पहाड़ियाँ हैं। क्या है, नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 39। देखिए आपका इंग्लिश का क्वेश्चन है करा कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड गिवन इन ऑप्शन। यहाँ पे दिया कि रवि रिमेंबर द ईयर वेन देयर वाज ए खालिस्तान क्या है, फ्लड, बताइए। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, क्या होगा, डिसवास्टेटिंग होगा। क्या होगा, डिसवास्टेटिंग होगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 40 का रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के बलिया में किसके द्वारा समानांतर सरकार का गठन किया गया था, बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, करा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के बलिया में किसके द्वारा समानांतर सरकार का गठन किया गया था। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, चित्तू पांडे के द्वारा जो है ना किया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के बलिया में चित्तू पांडे द्वारा समानांतर सरकार का गठन किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 41। देखिए आपका मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 41 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 42 का रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल किस नदी पर जो है ना बनाया गया, बताइए। कह रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल जो है ना किस नदी पर बनाया गया है। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, चेनाब नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट है कह रहा है कि जम्मू और कश्मीर का संविधान किस दिन जो है ना प्रवृत्त हुआ, बताइए। जम्मू और कश्मीर का संविधान किस दिन प्रवृत्त हुआ। 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 26 जनवरी 1957 को। कब हुआ, 26 जनवरी 1957 को जो है लागू हुआ था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 44 का रहा कि विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत जो है ना भेजा था, बताइए। क्वेश्चन करा कि विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था, बताइए। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, बुक्का प्रथम। क्या होगा, बुक्का प्रथम होगा। नेक्स्ट है करा कि वृक्ष तथा झाड़ियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, बताइए। वृक्ष तथा झाड़ियों के अध्ययन को जो है ना क्या कहा जाता है। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, डेंड्रोलॉजी। क्या बोलते हैं, डेंड्रोलॉजी कहते हैं, ठीक है। और मृदा का अध्ययन बोलेगा तो पेडोलॉजी कहलाता है। फलों का अध्ययन बोलेगा तो पोमोलॉजी कहलाता है। और औषधीय पौधे का अध्ययन बोलेगा तो फार्माकोनोसी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कहा कि मानव शरीर में विटामिन जो है ना क्या नहीं करता है, बताइए। मानव शरीर में विटामिन जो है ना क्या नहीं करता है। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, कारक शक्ति की आपूर्ति जो है नहीं करता है। तो मानव शरीर में विटामिन
कार्य शक्ति की आपूर्ति क्या है, नहीं करता, अर्थात यह शरीर को कोई ऊर्जा नहीं देता है, परंतु यह शरीर की उपापचय क्रिया के लिए क्या है, आवश्यक है। नेक्स्ट आइए, करा कि न्यूलैंड्स के आवर्त सारणी में 10वां तत्व जो है ना किस तत्व के समान दिखता है, बताइए। न्यूलैंड्स के आवर्त सारणी में 10वां तत्व किस तत्व के समान दिखता है? तो 47 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा तीसरा। क्या होगा? तीसरा होगा। नेक्स्ट आइए, के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1991 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई थी, बताइए। क्वेश्चन करा के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1991 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना किया गया था, बताइए। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा सरस्वती सम्मान का स्थापना किया गया था। तो याद रखिएगा ना कि के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1991 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सरस्वती सम्मान की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट आइए, करा कि तापमान बढ़ने से ध्वनि का वेग जो है ना क्या होता है? तापमान बढ़ने से ध्वनि का जो वेग है ना क्या होता है, बताइए। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। चलिए आगे देखिए, करा कि 10 सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड नोग्रेटरी इज, बताइए क्या होगा? करा कि 10 सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड नोग्रेटरी, बताइए। इज नोग्रेटरी इज खालिस्तान क्या होगा, बताइए। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर आपका सी होगा, इन क्या होगा? इनफेक्चुअल होगा। क्या होगा? इनफेक्चुअल होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 51, देखिए आपका मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर बता दे रहे 51 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 52 करा कि रिडल्स इन हिंदुइज्म पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है, बताइए। रिडल्स इन हिंदुइज्म पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो 52 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। चलिए आगे देखिए, करा कि निम्नलिखित में से उस भारतीय की पहचान करें जिन्हें रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा कि निम्नलिखित में से उस भारतीय की पहचान करें जिन्हें रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, बताइए। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, वेंकट रमन रामकृष्णन को जो है ना दिया गया है। तो याद रखिएगा कि वेंकट रमन रामकृष्णन को 2009 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलिए आगे देखिए, करा कि अतिरंजन शब्द का विशेषण जो है ना कौन सा होगा, बताइए। अतिरंजन शब्द का विशेषण कौन सा होगा? तो 54 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, अतिरंजित होगा। क्या होगा? अतिरंजित होगा। तो अतिरंजन शब्द का विशेषण जो है ना अतिरंजित होता है। नेक्स्ट आइए, करा कि एक तरल बूंद अपने कणों के आकर्षण की वजह से संकुचित हो जाती है और कम से कम सतह को घेरती है, और यह घटना किस कारण जो है ना संभव हो पाता है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा कि एक तरल बूंद अपने कणों के आकर्षण की वजह से संकुचित हो जाती है और कम से कम सतह को घेरती है, यह घटना किस कारण जो है ना संभव हो पाती है, बताइए। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? बी होगा, पृष्ठ तनाव। क्या होगा? तो पृष्ठ तनाव होगा। तो याद रखिए ना कि एक तरल बूंद अपने कणों के आकर्षण की वजह से संकुचित होकर कम से कम सतह घेरने की प्रवृत्ति उसके पृष्ठ तनाव के कारण होती है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 50, देखिए मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है? आंदोलन है। सूची 2 में क्या है? तो वर्ष है। कौन सा आंदोलन किस वर्ष हुआ था, इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला है गडकरी विद्रोह। गडकरी विद्रोह जो है ना कब हुआ था? तो गडकरी विद्रोह हुआ था 1844 में। कब हुआ था? 1844 में हुआ था। दूसरा है फकीर विद्रोह। फकीर विद्रोह कब हुआ था? तो फकीर विद्रोह हुआ था 1776 से जो है 77 के बीच हुआ था। और कोका आंदोलन बोलेगा तो कब हुआ था? कोका आंदोलन 1840 से 72 के बीच हुआ था। और खासी विद्रोह बोलेगा तो 1827 से 33 के बीच हुआ था। तो यहाँ उत्तर क्या होगा? 3, 4, 2, 1 किसमें है? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में है। नेक्स्ट है करा कि सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी गति के अंत बिंदुओं से गुजरता है तो क्या होता है, बताइए। करा कि सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी गति के अंत बिंदुओं से गुजरता है तो क्या होता है, बताइए। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, वेग जो है ना शून्य होता है। नेक्स्ट है करा कि पानी से भरी डांट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है क्योंकि क्या कारण है, बताइए। करा कि पानी से भरी डांट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है, क्या कारण है, बताइए। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, जमने पर जो है जल का आयतन क्या है? बढ़ता है। तो पानी से भरी डांट पर लगी बोतल जमने पर टूट जाती है क्योंकि जमने पर जल का आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है, ठीक है। और जल को जमने का हिमांक बिंदु जो है ना 0 डिग्री सेल्सियस होता है और जल के जमने से उसका आयतन बढ़ता है, जबकि बोतल को सांचा स्थिर रहता है, अतः हुआ जो है ना बोतल टूट जाता है। नेक्स्ट आइए करा कि कैंची पिलास इत्यादि किस श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है, बताइए। कैंची पिलास इत्यादि किस श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है? तो 59 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, प्रथम श्रेणी का। किसका है? तो प्रथम श्रेणी का।
नेक्स्ट आइए, करा कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर BSSC के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया बताइए। BSSC के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया बताइए। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, डॉक्टर राजन को जो है नियुक्त किया गया है। चलिए आगे देखिए, कराए अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से वन तथा मत्स्य किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं बताइए। अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से वन तथा मत्स्य किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मुनिरा समूह से जो है ना संबंधित नहीं है बताइए। यहाँ पे नहीं पूछा है कि कौन जो है ना मुनिरा समूह से क्या है संबंधित नहीं है बताइए। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, डाइटम नहीं है, लेकिन आपका बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 63, आपका मैथ क्वेश्चन बना लीजिएगा। 63 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 64 का है कि संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग OBC को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% आरक्षण का जो है ना प्रावधान किया गया बताइए। करा कि संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत OBC को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया बताइए, क्या होगा। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 93वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो संविधान के 93वां संशोधन अधिनियम 2006 द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग OBC को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 65 का है कि निम्नलिखित में से एकमात्र गवर्नर जनरल कौन था जो यहूदी संप्रदाय से संबंधित है बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा, निम्नलिखित में से एकमात्र गवर्नर जनरल कौन था जो यहूदी संप्रदाय से संबंधित था। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, लॉर्ड रीडिंग। कौन था, लॉर्ड रीडिंग था। चलिए आगे देखिए, करा कि लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने का कारण जो है ना क्या होता है बताइए। करा कि लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने का कारण क्या होता है बताइए। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, लैक्टिक अम्ल का क्या होगा, संचय होगा। नेक्स्ट है, करा कि क्रिया के जो है ना मूल रूप को क्या कहते हैं बताइए। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, धातु। क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। नेक्स्ट है, करा कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किस कांग्रेस अधिवेशन में हुआ था बताइए। क्वेश्चन करा कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किस कांग्रेस अधिवेशन में हुआ था। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 1905 का क्या था, बनारस अधिवेशन था। तो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन 1905 के बनारस अधिवेशन में किया गया था। नेक्स्ट है करा कि मनुष्यों में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्तदाब, लार, उल्टी को किसके द्वारा जो है नियंत्रित किया जाता है बताइए। क्वेश्चन करा कि मनुष्यों में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्तदाब, लार, उल्टी को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, ए होगा, मेडुला ओब्लिगेंटा। क्या होगा, मेडुला ओब्लिगेंटा के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट आई करा कि दामिन एको का संबंध निम्नलिखित में से किससे था बताइए। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, संथाल परगना से। किससे था, संथाल परगना से। नेक्स्ट आइए करा कि 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष जो है ना प्रारंभ किया गया था बताइए। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 1975 में। कब प्रारंभ किया गया था, 1975 में जो है ना प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है करा कि कंप्लीट द सेंटेंसेस, यहाँ पे दिया हुआ ही इज डिलीगेंट देयरफॉर बताइए। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ही विल क्या है, सक्सीड है। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन ही इज एवेयर, खाली स्थान द सर्कमस्टांस बताइए। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, ऑफ होगा। क्या होगा, ऑफ होगा। नहीं सही करेक्ट, निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है बताइए। क्वेश्चन करा, निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जानते हैं बताइए। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, अमेजन वर्षावन। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 75 देखिए, मिलान करने बोला, सूची 1 को जो है सूची 2 से क्या करना, मिलाना है बताइए। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी जो है ना कहाँ है बताइए। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ है बताइए। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी बोलेगा तो कहाँ है, इस्लामाबाद है। ठीक है, तजाकिस्तान की राजधानी बोलेगा तो कहाँ है, आपका जो है दुशांबे है। और नेक्स्ट है कजाकिस्तान की राजधानी बोलेगा तो कहाँ है, कजाकिस्तान की राजधानी बोलेगा तो अस्ताना है। और उज्बेकिस्तान की राजधानी बोलेगा तो कहाँ है, तो ताशकंद है। तो याद रखिए, तुर्कमेनिस्तान का बोलेगा इस्लामाबाद, तजाकिस्तान का बोलेगा दुशांबे, कजाकिस्तान का अस्ताना, उज्बेकिस्तान का बोलेगा ताशकंद। यहाँ उत्तर क्या होगा, तो BADC किस में है। आगे देखिए दिया हुआ है BDAC किस में, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में है। चलिए आगे देखिए करा कि तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का जो कारण है ना क्या है बताइए। तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का जो कारण है क्या है बताइए।
तो 76 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा प्रकाश का व्यक्तीकरण होगा। क्या होगा? प्रकाश का व्यक्तीकरण होगा। तो तेल की पतली फिल्म से परावर्तित सूर्य प्रकाश में रंग दिखाई देने का जो कारण है क्या है? तो प्रकाश व्यक्तीकरण है। नेक्स्ट आइए करें कि कवक की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किससे बनी होती है? तो 77 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा काइटिन की। किसकी बनी होती है? काइटिन की। चलिए आगे देखिए 78 नंबर क्वेश्चन देखिए मैथ का है। तो 78 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना आपका यहाँ पे ये होगा 15%। चलिए आगे देखिए करा पटाखों से निकलने वाली हरी ज्वाला निम्न में से किसके कारण उत्पन्न होती है? बताइए पटाखों से निकलने वाली हरी ज्वाला निम्न में से किसके कारण उत्पन्न होती है? तो 79 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा बेरियम। क्या होगा? तो बेरियम होगा। नेक्स्ट सही करें किस राज्य के दो पारंपरिक वाद्य यंत्रों तुंगबुक और पुमटोंग पुलित को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग जो है ना प्रदान किया गया? बताइए क्वेश्चन करा किस राज्य के दो पारंपरिक वाद्य यंत्रों तुंगबुक और पुटोंग पुलित को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्राप्त किया गया? बताइए कौन सा राज्य का है? तो 80 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा सिक्किम का है। कहाँ का है? सिक्किम का है। नेक्स्ट सही करा कि चेरी पिकिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? बताइए चेरी पिकिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? तो 81 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा बास्केटबॉल से क्या है? तो संबंधित है। नेक्स्ट सही करा कि अग्रज का सही विलोम जो है ना क्या होता है? बताइए तो 82 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा अनुज। क्या होगा? अनुज होगा। नेक्स्ट सही करा कि पुडुचेरी संघशासित क्षेत्र निम्नलिखित में से किन राज्यों में पाया जाता है? बताइए पुडुचेरी संघशासित क्षेत्र निम्नलिखित में से किन राज्यों में पाया जाता है? तो 83 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा तमिलनाडु, केरल और क्या है? आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। नेक्स्ट आइए करा कि वह प्रक्रिया जिसमें प्राकृतिक रबड़ को सल्फर के साथ मिलकर गर्म करने पर निर्मित होता है क्या कहलाता है? क्वेश्चन करा कि वह प्रक्रिया जिसमें प्राकृतिक रबड़ को सल्फर के साथ मिलकर गर्म करने पर निर्मित होता है क्या कहलाता है? बताइए तो 84 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा बल्कनीकरण। क्या कहते हैं? बल्कनीकरण कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आइए करा कि उपन्यास फलेस के लिए बुकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? बताइए करा कि उपन्यास फलेस के लिए बुकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 85 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा डेविस एसले को सम्मानित किया गया है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 86 मैथ का क्वेश्चन है। तो 86 के देखिए आंसर बता रहे हैं। 86 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 87 करा कि मानव मूत्र में निम्न में से कौन सा अम्ल जो है ना पाया जाता है? बताइए मानव मूत्र में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो 87 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा यूरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है करा कि बिहार विधानसभा सीटों में कितना सीट अनुसूचित जाति के लिए जो है आरक्षित किया गया? बताइए करा कि बिहार विधानसभा सीटों में कितना सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है? तो 88 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 2 सीटें जो है आरक्षित किया गया है। तो बिहार विधानसभा सीटों में अनुसूचित जाति के लिए 2 सीट आरक्षित है और यह सीट जो है ना कटोरिया तथा मनिहारी है। ठीक है। और याद रखिए कि बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या बोलेगा 243 है और बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं और में से 40 सीट क्या आरक्षित रखा गया है, जिसमें आपका 38 सीट अनुसूचित जाति मतलब एससी के लिए आरक्षित है और 2 सीट किसके लिए है? अनुसूचित जनजाति के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 89 का है कि फिल इन द ब्लैंक्स ईच ऑफ द क्या है स्कॉलर्स। बताइए क्या होगा? तो 89 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा हैज डन क्या होगा? तो बेल होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 90 का है कि बिहार का द्वितीय राज्यसभा निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए बिहार का द्वितीय राज्यसभा निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 90 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा उर्दू है। क्या है? तो उर्दू है। नेक्स्ट सही कर ककोला जलप्रपात बिहार के किस जिला में स्थित है? बताइए तो 91 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा नवादा में। कहाँ है? नवादा में है। तो आगे देखिए 92 देखिए मैथ का क्वेश्चन है। तो 92 का जो देखिए सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर आपका सी होगा। तो आगे देखिए 93 का है कि बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? बताइए बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? तो 93 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा बाबू महेश्वर प्रसाद थे। नेक्स्ट आइए करा कि 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वालों के लिए दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार जो है ना कौन थे? बताइए तो 94 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा दीनबंधु कौन थे? मित्र थे। नेक्स्ट आइए करा कि विष्णुपद मंदिर बिहार के किस जिले में जो है स्थित है? बताइए तो 95 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा गया जी में। कहाँ है? गया जी में है, मतलब इसके पहले नाम क्या था? गया था, तो गया में है। ठीक है। नेक्स्ट सही करा कि संपूर्ण राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? बताइए तो 96 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर जो है ना आपका सी होगा 52 सेकंड। कितना लगता है? 52 सेकंड लगता है। तो संपूर्ण राष्ट्रगान को गाने में 52 सेकंड का समय लगता है
और कुछ अवसरों पर राष्ट्रगान को संक्षिप्त रूप में बोलेगा तो कितना सेकंड लगता है, 20 सेकंड जो है ना लगता है। ठीक है, संक्षिप्त रूप में बोलेगा तो 20 सेकंड, ऐसे बोलेगा तो 52 सेकंड। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 97 बना लीजिएगा। मैथ का क्वेश्चन 97 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 5 होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 98 करा अम्बु। अम्बु किसका प्रवाची है, बताइए। अम्बु जो है ना किसका प्रवाची है, तो 98 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, जल का है। किसका है, तो जल का है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 99 में। देखिए मैथ का क्वेश्चन 99 का, तो 99 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 100 कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 2 कथन दिया, बताइए दोनों में से कौन सही है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला कर रहा है लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सेल्के को व्यक्तिगत श्रेणी में चुना गया है, ये क्या है, तो सही है। दूसरा कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र INCOIS को संस्थागत श्रेणी के लिए चुना गया है, क्या आपका गलत है, तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, केवल एक जो है ना आपका क्या है, तो सही है। तो याद रखिएगा कि व्यक्तिगत श्रेणी में लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सेल्के को तथा संस्थागत श्रेणी में सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को मिला है। और इस पुरस्कार की शुरुआत जो है ना सरकार के द्वारा वर्ष 2019 में किया गया था। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, केवल एक क्या है सही है, बाकी 2 नंबर क्या है, तो गलत है। तो ये रहा आपका ज्ञान बिंदु, आपका बिहार पुलिस मद निषेध का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और बताइए कि हाँ किस प्रकार क्वेश्चन है आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। और सभी लोग प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यहाँ से आपका देखिए उत्तर व्याख्या हर क्वेश्चन का जो है आपका सोल्यूशन दिया गया है। इस प्रकार देखिए आपका एक क्वेश्चन का देखिए इतना सोल्यूशन है, तो आपको एक क्वेश्चन में देखिएगा पढ़िएगा तो कम से कम जो है 10 से 15 क्वेश्चन आपको सीखने का मिलेगा। मतलब 10 से 15 क्वेश्चन हर एक आपको अति क्वेश्चन में देखिएगा तो बहुत फ़ायदा होगा। बाकी सभी लोग क्लास को जरूर देखिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा। और इस बुक का टारगेट यही है कि एक सप्ताह में जो है ना सारा बुक आपको खत्म करवा दें, और जो पीछे का करवाया गया सभी लोग अच्छे से रिवीजन कर लिए, क्योंकि अंत समय में जो है ना रिवीजन ही आपको फ़ायदा करेगा। बाकी जो भी लोग बिहार पुलिस मद निषेध का 70 दिन का 70 प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करना चाहते हैं सभी लोग ज्वाइन कीजिए। और बहुत लोग सोच रहे होंगे कि 70 दिन अब तो समय भी नहीं है, तो 70 दिन समय नहीं है ना, तब भी उसमें जो है ना 10 प्रैक्टिस सेट करवाया जा चुका है। और ये जो है आपका नया प्रैक्टिस सेट ग्रुप है, देखिए आपको दिखा देते हैं। तो देखिए ये आपका जो है ना बिहार पुलिस मद निषेध भर्ती परीक्षा 2026 के लिए अंतिम प्रहार के नाम से मद निषेध का पाल चलन दस्ता के लिए स्पेशल जो है ना 70 दिन के लिए 70 प्रैक्टिस सेट बुक का स्टार्ट हुआ है। एक ग्रुप नंबर जो है ना आपका 2 है। इसमें देखिए आपका रोटेरिया का जो है ना आपका कल 5वां टेस्ट करवाया गया है, और आपका यूनिक में जो है ना आपका 5 टेस्ट करवाया गया, मतलब दोनों मिलाइएगा 10 टेस्ट हो चुका है। तो आप सोचिए ना कि बहुत लोग सोच रहे हैं 70 दिन तो समय भी नहीं है, मानते हैं 20 दिन समय है, लेकिन आपका जो है ना 20 दिन में आपका डेली आपका 2 प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। तो अगर चाहते हैं कि ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएं, सुबह आपका 11 बजे से एक टेस्ट होगा, और आपका रात में जो है ना आपका 10:30 बजे टेस्ट होगा, क्योंकि करेंट का टेस्ट होता है 10 बजे, इसलिए 10:30 बजे आपका टेस्ट स्टार्ट होगा। तो जो भी चाहते हैं कि अंतिम समय में ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएं, तो आप सभी लोग जो ग्रुप ज्वाइन करके जो है ना प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। तो ग्रुप ज्वाइन कीजिए और धुआंधार तरीके से जो है ना टारगेट वाइज क्या है प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कीजिए, और जो पीछे का हो चुका है आपको सारा प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। तो अभी जो है ना आपका सोचने का समय नहीं है, आपके पास जो है ना इतना सोचने का समय नहीं कि हाँ ज्वाइन करें नहीं करें। 100 रुपया कोई बड़ा चीज़ नहीं होता है। जब आपको पता है ना राहुल स्टडी ग्रुप पे अगर विश्वास है तो बिल्कुल ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट जो है लगाइए। तो ज्वाइन करने के देखिए आपको इस नंबर पे 7549392490 इस नंबर पे देखिए 99 रुपये पेमेंट करके, और इसी नंबर क्या है, ये नंबर आपको व्हाट्सएप में इसी पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा तो ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। तो हर एक दिन आपका जो है ना आपका एग्ज़ाम डेट फिक्स हो गया है, तो हर एक दिन जो है ना इस ग्रुप में आपका 2 प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। तो जुड़िए और सभी लोग जो है ना प्रैक्टिस सेट को लगाइए। बाकी अगर कुछ पूछना हो तो इस नंबर पे जो है ना कॉल करके बात कर लीजिएगा। बाकी इसमें देखिए आपका दरोगा का जो है ना मद निषेध का जो आपका 10 प्रैक्टिस सेट निकाला गया था, ये भी बुक जो है देखिए इस ग्रुप में करवाया जाएगा। इसमें आपका सैटरडे संडे को ये प्रैक्टिस सेट होगा, बाकी आपका ये दोनों बुक खत्म हो जाएगा। बाकी बीच में जो है ना आपका जो भी क्लास आएगा यूट्यूब चैनल पर आपका सारा प्रैक्टिस सेट इसमें करवाया जाएगा। तो हर दिन आपका 2 प्रैक्टिस सेट होगा। तो जुड़िए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए, उसका आंसर सोल्यूशन का PDF मिलेगा, ताकि एक क्वेश्चन का जो भी गलत होता है ना उसको सोल्यूशन अच्छे से पढ़िएगा। तो आपको 10-15 क्वेश्चन जो है ना आपको वहाँ पे सीखिएगा। तो जुड़िए और सभी लोग प्रैक्टिस सेट को लगाइए। बाकी ये बुक जो है ना आप मार्केट से लेना चाहते हैं तो मार्केट में हर जगह प्रैक्टिस सेट जो है ना बुक मिल रहा है, तो जाइए वहाँ। अगर नहीं मिल रहा है तो आप उनको बताइएगा कि ये बुक ला दीजिए, तो बिल्कुल ला देंगे। और तो बुक लेकर के जो है ना बिल्कुल नए मतलब जो है ना अंतिम समय में जो है ना आप इस बुक का प्रैक्टिस सेट लगाइएगा तो आपको 100% फ़ायदा होगा। आप देखिएगा लगा करके इसका सोल्यूशन पढ़िएगा तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। बाकी सभी लोग जो है ना क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।